नमस्कार साथियों, जैसा कि हम संपूर्ण रूप से एक्सीलेंट ग्रामर बुक को सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत एक्सरसाइज नंबर 13 पूछी गई है, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। जिसमें आपसे कहा है कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेज, यानी कि सिंपल सेंटेंस के सेटों को जो नीचे दिए गए हैं प्रत्येक को कंबाइन कीजिए, यानी कि जोड़िए इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस में। तो देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल साथ ही साथ क्लियर कराता जाऊंगा, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। केवल आप सावधानी पूर्वक देखें और बाद में अपने आप से एक बार प्रैक्टिस अवश्य कीजिए। तो पहला क्वेश्चन कहता है आपसे, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक, और मैं एक सप्ताह तक वहाँ ठहरूंगा। तो आप हिंदी में कैसे जोड़ सकते हैं? तो आप कहेंगे मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मैं वहाँ एक सप्ताह तक ठहरूंगा। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक। तो एंड से जुड़ जाएगा, यही आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन बहुत से टीचर आपको ऐसे भी बता सकते हैं कि इसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन लगाने से हमसे थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पहला सेंटेंस लिख देंगे, उसके बाद वेयर से आप जोड़ सकते हैं, लेकिन कोष्टक में आपको एंड देयर लिखना होगा। क्या लिखना होगा? एंड देयर। यह आपका रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट होता है। अगर वेयर से ही जोड़ देंगे और कोष्टक में एंड देयर नहीं लिखते हैं तो फिर यह वेयर से जुड़ने पर यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। तो आप इससे बच सकते हैं, एंड से ही जोड़िए। मेक हैस्ट, जल्दी कीजिए। यू विल बी लेट, आपको देरी हो जाएगी। तो हिंदी में आप कैसे कहेंगे? जल्दी कीजिए अन्यथा आपको देरी हो जाएगी। तो मेक हैस्ट, उसके बाद आप लिखेंगे अदरवाइज यू विल बी लेट, यानी कि जल्दी कीजिए अन्यथा आपको देरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, हेट बिगेट्स हेट, यानी कि घृणा को उत्पन्न करती है या जन्म देती है। लव बिगेट्स लव, और प्रेम को जन्म देता है या प्रेम को उत्पन्न करता है। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट बताया गया है, और कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए आप बट का यूज कर देंगे, यानी कि घृणा को जन्म देती है, लेकिन लव को जन्म देता है। एल आपका स्मॉल हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, ठीक है। या आप भाइल से भी जोड़ सकते हैं, यानी कि घृणा को उत्पन्न करती है जबकि प्रेम को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर गुप्ता वॉज लेट, यानी कि प्रोफेसर गुप्ता लेट थे। ही मिस्ड द ट्रेन, उन्होंने ट्रेन को मिस कर दिया। तो आप हिंदी में कंबाइन करें, प्रोफेसर गुप्ता लेट थे इसीलिए। तो इसीलिए के लिए आप चाहें तो सो का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप देयर फोर का प्रयोग कर देंगे, देयर फोर, और उसके बाद आपको एच स्मॉल लिख देना है, ही मिस्ड द ट्रेन। तो यह आपका हिंदी हो जाएगा, प्रोफेसर गुप्ता वॉज लेट, यानी कि प्रोफेसर गुप्ता को देरी थी इसीलिए उन्होंने ट्रेन को मिस कर दिया। फॉर से भी आप बना सकते हैं, तो आपको लिखना होगा प्रोफेसर गुप्ता मिस्ड द ट्रेन फॉर, क्योंकि ही वॉज लेट, ठीक है। ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन यही बेहतर है। ही वॉज इन द रॉन्ग, यानी कि वह गलती पर था। ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। तो आप हिंदी में कैसे कहेंगे? वह गलती पर था इसीलिए उसे दंडित किया गया। तो सो या देयर फोर से आप इसे जोड़ देंगे, एच स्मॉल हो जाएगा, इस चीज़ को बात रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची। ही रश्ड अपॉन द एनेमी, वह एनेमी पर रश्ड किया, यानी कि दौड़ा। तो आप हिंदी में कैसे कहेंगे? उसने अपनी तलवार खींची और वह एनेमी पर दौड़ा या टूटा। तो एंड से जोड़ देंगे, ही आपका स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुड बॉयज वर्क, यानी कि अच्छे लड़के कार्य करते हैं। बैड बॉयज मेक मिसचीफ, और जो बुरे लड़के हैं वे शरारत करते हैं। तो आप कैसे कहेंगे? अच्छे लड़के कार्य करते हैं जबकि बुरे लड़के मिसचीफ, यानी कि बुरा व्यवहार करते हैं। तो वाइल से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, यानी कि अच्छे लड़के कार्य करते हैं जबकि बुरे लड़के मिसचीफ करते हैं, या लेकिन से भी, यानी कि बट से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द स्पीकर वॉज वेरी नर्वस, यानी कि वक्ता बहुत घबराया हुआ था। ही देयर फोर कुड नॉट स्पीक, इसीलिए वह बोल ना सका। तो आप कैसे कहेंगे? वक्ता बहुत घबराया हुआ था इसीलिए, तो देयर फोर को यहीं बाहर निकाल लेंगे आप, देयर फोर, इसीलिए आगे जोड़ देंगे ही कुड नॉट स्पीक, वह बोल ना सका। अगला क्वेश्चन,
ही इज द सन ऑफ अ मैथमेटिशियन, वह एक गणितज्ञ का पुत्र है। ही इज वेरी शार्प माइंडेड बॉय, वह बहुत शार्प माइंडेड बॉय है। तो आप कैसे कहेंगे, वह एक गणितज्ञ का पुत्र है इसीलिए वह बहुत शार्प माइंडेड बॉय है। तो सो आप जोड़ देंगे और ही स्मॉल हो जाएगा, इससे आगे जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन, ही इज लेजी, वह आलसी है। ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, और उसने गुड मार्क्स अच्छे अंक स्कोर किए। तो आप कैसे कहेंगे, वह सुस्त है या आलसी है फिर भी, तो फिर भी के लिए आप चाहें तो यट का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि कॉन्ट्रास्ट बताया गया है। तो आप यहाँ यट लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ स्टिल, या आप चाहें तो बट का भी प्रयोग कर सकते हैं। वह आलसी है फिर भी या लेकिन वह अच्छे अंक स्कोर किया। अगला क्वेश्चन, द गर्ल्स प्ले वॉलीबॉल, यानी कि लड़कियां वॉलीबॉल खेलें। द बॉयज़ डिड नॉट प्ले, लड़के वॉलीबॉल नहीं खेले। तो हिंदी में कंबाइन कीजिए, लड़कियां वॉलीबॉल खेलें लेकिन लड़के वॉलीबॉल नहीं खेले। कॉन्ट्रास्ट है तो आप बट से आगे जोड़ देंगे, या आप चाहें तो भाई, जबकि लड़के नहीं खेले। अगला क्वेश्चन, शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, शुभम नैनीताल नहीं गया। हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल, उसके पिता भी नैनीताल नहीं गए। तो दोस्तों 2019 या 20 में इसे पूछा गया है। तो दोनों सेंटेंस अगर आपके नेगेटिव हैं और कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो आप नीदर नॉर से जोड़ेंगे। अगर दोनों सेंटेंस नेगेटिव हैं तो आपको नीदर नॉर से जोड़ना है। यहाँ देखें तो यह आपका प्रेडिकेटिव पार्ट सेम है, तो केवल सब्जेक्ट अलग हैं। सब्जेक्ट अलग हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे नीदर, या जैसे आप नाइदर कह सकते हैं, NEITHER, ठीक है। उसके बाद पहले सब्जेक्ट को लिख देंगे जो इसमें दिया है, शुभम। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लिखने से पहले आपको लिखना होगा नॉर। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आप लिख देंगे हिज फादर। अब दोस्तों यह नेगेटिव हो चुका है, ना तो शुभम ना उसके पिता, तो आपका नॉट हट जाएगा, और नॉट हटेगा तो आप जानते हैं डू डज डिड, ये या तो हेल्पिंग वर्ब में नेगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं या फिर इंट्रोगेटिव में। तो नॉट हटेगा तो यह अफर्मेटिव हो जाएगा। तो गो का आपको सेकंड फॉर्म लिखना है क्योंकि पास्ट का है, तो वेंट, उसके बाद टू नैनीताल। ना तो शुभम ना उसके पिता नैनीताल गए। अगला क्वेश्चन, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, यानी कि बीमार होने के कारण, आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय ना जा सका। तो दोस्तों ऑन अकाउंट ऑफ आ जाए तो यह पूरा ही एक ही सिंपल है। तो सबसे पहले इसे आपको प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है, तो यही सब्जेक्ट आप लेंगे तो आई हो जाएगा। टेंस पास्ट में है तो आप यहाँ लिखेंगे वॉज, इलनेस का आप एडजेक्टिव लिखेंगे तो एल हो जाएगा। आई वॉज इल, मैं बीमार था, सो या देयरफॉर, इसीलिए आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय ना जा सका। ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय ना जा सका, फॉर, क्योंकि आई वॉज इल, मैं बीमार था। अगला क्वेश्चन देखिए, कम विद मी, मेरे साथ आओ, स्टे एट होम, और घर पर ठहरो। तो यह कह रहा है, यहाँ आपको चॉइस दी है, या तो मेरे साथ आओ या फिर घर पर ठहरो। तो पूरे सेंटेंस अलग अलग हैं तो आपको लिखना होगा ईदर या आइदर, और उसके बाद पहला सेंटेंस लिख देंगे कम विद मी, और आगे जोड़ देंगे और स्टे एट होम, स्टे एट होम, या तो मेरे साथ आओ या फिर घर पर ही ठहरो। आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है, डू इट फुल स्टॉप, डू नॉट इट एट ऑल, यानी कि या तो इसे कीजिए, यानी कि डू इट, इसे करो, डू नॉट इट एट ऑल, या फिर इसे बिल्कुल ही ना करो। तो आप कैसे कहेंगे, या तो इसे करो या बिल्कुल ही ना करो। इसका आंसर आपको कमेंट में सेंड करना है। UPMSP वेबसाइट पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, ही इज इनोसेंट, वह निर्दोष है, ही शुड बी ट्रीटेड एज सच, उसे ऐसा ही ट्रीटेड किया जाना चाहिए। तो आप कैसे कहेंगे, ही इज इनोसेंट, वह निर्दोष है, सो इसीलिए ही शुड बी ट्रीटेड एज सच। अगला क्वेश्चन देखिए, राम इज वाइज, राम होशियार है, वाइज बुद्धिमान है, राम इज जेंटल, और राम जेंटल है यानी कि सज्जन है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको 2022 और 23 में लगातार देखने को मिला है। क्वेश्चन क्या था, द थीफ वॉज फाइंड, द थीफ वॉज पनिश्ड, यानी कि चोर को जुर्मानित किया गया और चोर को दंडित किया गया। तो दो गुण एक साथ बताए गए हैं, तो आप क्या करेंगे,
राम इज वाइज और एज वेल एज जेंटल। तो यानी कि राम वाइज यानी कि बुद्धिमान है, साथ ही साथ सज्जन हैं। दूसरे प्रकार से आप बना सकते हैं राम इज नॉट ओनली वाइज बट आल्सो जेंटल। राम ना केवल वाइज है बल्कि जेंटल भी है। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा है इसका भी आप कमेंट बनाएंगे। 2022 और 23 में आया है द थीफ वॉज फाइंड द थीफ वॉज पनिश्ड। अगला क्वेश्चन, ही इज इंटेलिजेंट, वह धनी है, ही इज नॉट प्राउड, वह घमंडी नहीं है। तो आप कैसे कहेंगे, वह इंटेलिजेंट है फिर भी वह घमंडी नहीं है। तो ही इज इंटेलिजेंट यट फिर भी ही इज नॉट प्राउड, फिर भी वह घमंडी नहीं है। अगला क्वेश्चन, ही ग्रू वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर हो गया है, ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट, वह अपने फास्ट का मतलब यहाँ तेज नहीं दोस्तों है, नाउन की तरह यूज हुआ है और इसका मतलब है यहाँ व्रत, क्योंकि फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। आगे जो कॉन्सेप्ट आपके सिंटैक्स में होंगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो वह बहुत कमज़ोर हो गया है, वह व्रत को नहीं तोड़ेगा। तो यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि वह बहुत कमज़ोर हो गया है फिर भी यट ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट। अगला क्वेश्चन, आई मेट मोहन, मैं मोहन से मिला, ही वॉज अ लेक्चरर, और वह एक लेक्चरर है। तो यहाँ आपको रिलेटिव आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं आई मेट मोहन एंड मैं मोहन से मिला और ही वॉज अ लेक्चरर, और वह एक क्या है, लेक्चरर है। या दूसरे प्रकार से आप ऐसे बना सकते हैं आई मेट मोहन रिलेटिव प्रोनाउन से हु और कोष्टक में लिख देंगे एंड ही और आगे जोड़ देंगे वॉज अ लेक्चरर। तो यह रिलेटिव प्रोनाउन से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द राजपूत्स वर विक्टोरियस, यानी कि जो राजपूत थे वह विक्टोरियस थे यानी विजयी हुए थे, दे वर ब्रेव, वे साहसी थे। तो आप कैसे कहेंगे, राजपूत विक्टोरियस हुए क्योंकि वे बहादुर थे। तो क्योंकि फॉर से आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो द राजपूत्स वर विक्टोरियस फॉर दे वर ब्रेव, या ऐसे लिख सकते हैं द राजपूत्स वर ब्रेव सो दे वर विक्टोरियस। अगला क्वेश्चन, आई विजिटेड दिल्ली, मैं दिल्ली विजिट करने गया, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यह इंडिया की कैपिटल है। तो आई विजिटेड दिल्ली एंड और इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, या फिर आप बिच से जोड़ें तो वही रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। आगे आपको लिखना होगा बिच, यानी आई विजिटेड दिल्ली बिच और कोष्टक में लिखेंगे एंड इट, क्या लिखेंगे, एंड इट कोष्टक बंद, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, ही इज रिच, वह धनी है, ही इज नॉट कंटेंटेड, यानी कि वह संतुष्ट नहीं है। तो विरोध है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ यट, ही इज रिच, वह धनी है फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया, आई कुड नॉट सक्सीड, मैं सफल ना हो सका। तो वही विरोध बताया है, यानी कि आई ट्राइड माई बेस्ट यट फिर भी आई कुड नॉट सक्सीड। अगला क्वेश्चन, स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो, यू विल बी रेस्पेक्टेड बाई ऑल, और आपको हर किसी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो स्पीक द ट्रूथ एंड, ठीक है, एंड यू विल बी रेस्पेक्टेड बाई ऑल। अगला क्वेश्चन, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू विल बी लेट, आप अभी अवश्य प्रारंभ करें अन्यथा आपको देरी हो जाएगी। अन्यथा चाहे तो आप अदरवाइज का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगाना चाहते हैं तो आप और का प्रयोग कर सकते हैं और यह आपका कंपाउंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गॉड इज मर्सीफुल, यानी कि भगवान दयावान हैं, ही फीड्स इवन द हेल्पलेस, और वह प्रत्येक हेल्पलेस को खिलाते पिलाते हैं। तो और एंड से आप जोड़ देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एवरीथिंग डिकेज, प्रत्येक चीज़ें डिकेज नष्ट हो जाती हैं, बुक्स सर्वाइव, जबकि किताबें जीवित रहती हैं। तो आप क्या कहेंगे, एवरीथिंग डिकेज वाइल, जबकि बुक्स सर्वाइव, ठीक है। आगे आप जोड़ देंगे या लेकिन से भी जोड़ सकते हैं, बट दैट क्रिएचर मे बी अ फिश, वह प्राणी एक फिश हो सकता है, इट मे बी अ सरपेंट, और यह एक सरपेंट हो सकता है, इट मस्ट बी
वन ऑफ देम, या उनमें से कोई एक ही होना चाहिए। तो इस सेंटेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यह कह रहा है यानी कि वह प्राणी या तो एक फिश हो सकता है या एक सरपेंट हो सकता है। तो आप लिखेंगे दैट क्रिएचर मे बी, उसके बाद आप लिख देंगे ईदर अ फिश, उसके बाद और अ सरपेंट। ठीक है, यह आपका कंपाउंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द ब्रेव फेस द चैलेंज, यानी कि बहादुर लोग चुनौतियां का सामना करते हैं। द कावर्ड फ्ली, और कायर लोग भाग जाते हैं। तो आप कहेंगे बहादुर लोग चुनौतियों का सामना करते हैं जबकि कायर लोग भाग जाते हैं। तो आप बाहिल से जोड़ देंगे, इंपॉर्टेंट है, 2022 में शायद यहाँ से क्वेश्चन बना है, या बट से आप जोड़ सकते हैं। सेठ गोविंद दास इज रिच, यानी कि सेठ गोविंद दास धनी हैं। ही इज अ माइजर, वह कंजूस हैं। तो क्या कहेंगे आप, सेठ गोविंद दास धनी हैं फिर भी वह कंजूस हैं। या तो आप यट से जोड़ दें या स्टिल से आप जोड़ दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ही सॉ द बॉय इन द स्ट्रीट, यानी उसने गली में एक लड़का देखा। ही स्टॉप्ड टू टॉक टू हिम, वह उससे बातचीत करने के लिए रुक गया। ही गेव हिम अ बुक, और उसने उसे एक किताब दी। तो आप हिंदी में कैसे कहेंगे, उसने गली में एक लड़का देखा, सो इसीलिए ही स्टॉप्ड टू टॉक हिम, और आगे जोड़ देंगे एंड ही को हटा देंगे, गेव हिम अ बुक, यानी कि वह गली में एक लड़का देखा इसीलिए वह उससे बात करने के लिए रुक गया और उसे एक किताब देने के लिए। ठीक है, या दी। अगला क्वेश्चन, रहीम इज इंटेलिजेंट, रहीम होशियार है। ही इज केयरलेस, वह लापरवाह है। हिज सक्सेस इज डाउटफुल, और उसकी जो सफलता है वह संदिग्ध है। तो आप हिंदी में कैसे कहेंगे, रहीम होशियार है इसीलिए, या लेकिन से जोड़ देंगे बट क्योंकि कॉन्ट्रास्ट है, बट ही इज केयरलेस, सो से आप जोड़ देंगे सो हिज सक्सेस इज डाउटफुल। रहीम होशियार है लेकिन वह लापरवाह है इसीलिए उसकी सफलता संदिग्ध है। अगला क्वेश्चन, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया। माई ब्रदर डिड नॉट गो टू, यानी कि मेरा भाई भी नहीं गया। अब आप देखें तो दोनों के प्रेडिकेट लमसम एक ही हैं, सब्जेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन आपने 223 का नियम यहाँ पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नीदर, आपको यहाँ लिखना होगा पहले थर्ड पर्सन, तो हो जाएगा माई ब्रदर, उसके बाद आप लिख देंगे नॉर, अब हो जाएगा आई। 231 का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, डिड नॉट हट जाएगा, गो का हो जाएगा वेंट टू दिल्ली। वहाँ तो थर्ड पर्सन थे तो कोई आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ ऐसे कॉन्सेप्ट में दो यानी कि यू लिखना होता है, उसके बाद थर्ड पर्सन कोई भी हो, ही सी इट, तब आप फर्स्ट पर्सन लिखते हैं आई और बी में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, ही इन्वाइटेड हर टू द पार्टी, उसने उसे पार्टी में आमंत्रित किया। सी डिड नॉट कम, वह नहीं गई। तो आप कैसे कहेंगे, उसने उसे पार्टी में आमंत्रित किया लेकिन वह नहीं गई। तो लेकिन से आप जोड़ देंगे व्हाट। आई होप आपको अच्छे से यह क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा 2022 और 23 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक देखते रहिए हरीश क्लास।